नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बातों को और रिपोर्ट को काटकर या झुटला कर दिखा दे। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियों से लबरेज है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बताए गए हर बिंदु पर गहनता से विचार विमर्श कीजिएगा और आलू के अच्छे से अच्छे भाव लेने के लिए प्रयास कीजिएगा और लीजिएगा भी। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक होगा कि नहीं, क्योंकि आपका एक एक लाइक सोनू चौधरी को मोटिवेट प्रदान करता है देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से आप लोगों को रूबरू कराने और मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और यूट्यूबरों की पोल खोलने के लिए। किसान साथियों, आज की वीडियो एक ऐसे ज्वलंतशील मुद्दे पर आधारित है जिसने आपको बड़े पैमाने पर जो है प्रभावित किया हुआ है। चंद रुपयों की खनक के आगे यूट्यूबर्स द्वारा आपके मान सम्मान के साथ जो है लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ तो यूट्यूबर ऐसे हैं जो मोटा सा चश्मा लगाकर हीरो बनकर ठाट बाट से मंडियों में पहुंच जाते हैं, आड़तियों के यहां नाश्ता पानी करके खाने पीने के साथ ही रोजाना के 1000-1500 रुपए की जुगत लगा लेते हैं, जिनसे इनके घर के खर्चे तक चल रहे हैं। साफ शब्दों में अगर मैं ये कहूं कि आड़तियां ही इनके सारे खर्चों को ओढ़ रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाई, उनका प्रमोशन भी तो ये लोग कर रहे हैं। कोई दुकान पर बैठ के कर रहा है तो कोई मंडियों में जाके कर रहा है, जिससे उन्हें लाखों का फायदा प्रतिदिन हो रहा है। और ये ससुरे सोनू चौधरी के ऊपर उंगली उठाते हैं। हमारी रिपोर्ट तो पत्थर की लकीर ही मिली होगी। हमारी बराबरी करने की इन यूट्यूबरों में किसी की भी औकात नहीं है। हमारे विरोध में जंगली जानवरों की तो तरह रो रहे हैं ये ससुरे। जितना ये दलाल यूट्यूबर्स मंडियों में जाकर हीरोगिरी कर रहे हैं, दुकान पर बैठकर ढोंगी बाबाओं की तरह भागवत कथा कर रहे हैं, आड़तों पर किसानों की मेहनत का सम्मान करना तो दूर, उल्टा उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एक चश्मा खरीद लिया 1000-1200 का, आंखों पे लगा लिया, हाथों में 1000-1500 का माइक पकड़ लिया और ये सोच रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई हीरो या पत्रकार इस दुनिया में ही नहीं है। तो ये किसानों की नजर में, अगर देखा जाए किसानों की नजर से, तो ये किसी जोकर वकवर से कम नहीं है, क्योंकि चश्मा लगा हाथों में माइक पकड़ लेने भर से कोई जो है पत्रकार नहीं बन जाता है। पत्रकार का पद और कद दोनों ही भारी होते हैं। निष्पक्ष खबरें प्रदान करते हैं, किसी को कोई नुकसान ना हो जाए। एक पत्रकार, और यह कोई भी पत्रकार, ऐसे खुलेआम प्रदर्शन नहीं करता है कि 1000-1200 का बाजार से माइक खरीदा और हाथों में पकड़ लिया और एक अच्छा सा चश्मा लगा लिया आंखों पर और बन गए पत्रकार। ये पत्रकार कम, 10 रुपया ज्यादा लगते हैं। रिपोर्टिंग करने के लिए बातों में वजन और उस खबर का असर भी होना चाहिए। यह नहीं है कि 1000-1500 की जुगाड़ कर ली और आलू में जो है आड़तियों की भाषा बोलने लगे, अनगिनत कमियां ही बताने लगे और उनका प्रमोशन भी करने लगे, जिससे किसानों का आलू लूटने में इन लोगों को आसानी हो जाए। कुछ यूट्यूबर्स तो प्रमोशन के साथ साथ कोल्ड मालिकों और व्यापारियों और किसानों से संपर्क करे, गाड़ियां तक लगवाते हैं किसानों से, कोल्डों से मंगाकर, जिसमें उन्हें आड़तियों से हर गाड़ी पर 10,000 रुपए बतौर कमीशन भी प्राप्त होता है। चाहे ये यूट्यूबर 2 गाड़ी लगवाएं या 5 गाड़ी लगवाएं, कमीशन 10,000 से 12,000 रुपए प्रति गाड़ी का फिक्स है। और बेंचों हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, तेजी बताकर किसानों को आलू नहीं बेचने दे रहा, ये तक आवाज कर देते हैं ये लोग। हम तो भैया खुलेआम तौर पर कह रहे हैं वीडियो में भी शुरुआत से ही, हम तो तेजी के समर्थक हैं। यदि हमारे किसानों को आलू के सही दाम मिलने के लिए अगर हमें 1-2% भी झूठ बोलना पड़े ना, तो हम इस झूठ को भी बोलेंगे।
जिससे किसानों के हितों की रक्षा हो जाए। और जो भी हम बोल रहे हैं वो किसानों के हितों की रक्षा के लिए कर रहे हैं। ये झूठ नहीं होता है, ये कड़वा सत्य होता है, क्योंकि तेजी का विरोध दलाल यूट्यूबर्स ही करते हैं। हमारा नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है और इतना मजबूत है कि हमें घर बैठे ही आलू में देश भर में चल रही स्थितियों परिस्थितियों के बारे में निष्पक्ष जानकारी प्राप्त होती रहती है, जिससे हम किसानों के बीच में उन अपडेट्स को रखकर चाहते हैं कि किसानों का फायदा होता रहे। मंडियों में वही दलाल यूट्यूबर मोटा चश्मा लगाकर हीरो बनकर हीरोपंती दिखाने जाते हैं, जिनके घर में रोटी सब्जी के लाले पड़ रहे हों। हमें आवश्यकता नहीं है और ना आदत नहीं है कि नालियों में मुंह मारते फिरें। हमें हमारी रिपोर्ट पर पूरा भरोसा है जो हम दे रहे हैं, क्योंकि आलू में तेजी नहीं, तेजी का बाप भी आएगा। हमने सबसे पहले कहा था कि आलू रूस के लिए निर्यात होगा। हमने सबसे पहले एक बताया था आप लोगों को, हसन में आलू की फसल नहीं है। हमने आप लोगों को यह बताया था कि ये बहुत जल्द टमाटर के दाम बढ़ने वाले हैं। हमने ही सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि भारी बारिश होगी और इस भारी बारिश की वजह से हरी सब्जियों की बर्बादी तक की जानकारी आप लोगों को दे दी थी। और कोल्ड स्टोरेज से शुरुआत में कम निकासी कम भंडारण की रिपोर्ट भी सबसे पहले दी थी, और इस समय पर अधिक निकासी की जानकारी भी हमने आप लोगों को समय से दी थी। लाखों टन आलू महाकुंभ में खपत की जानकारी भी हमने सबसे पहले आप लोगों को दी थी, और सबसे पहले ही उत्तर प्रदेश में कम भंडारण की जानकारी हमने ही आप सभी को दी थी। हमने ही आप सबसे पहले आलू में तेजी आने की संकेत और जानकारी आप लोगों को दी। और भी बहुत जानकारी है जिसे मैं YouTube के माध्यम से बखान नहीं करता हूं, ये सब आप लोगों के सामने है जो हमने सबसे पहले कही, और वो तुम्हारे सामने पत्थर की लकीर के रूप में उभरी, जिसे तुम जैसे दलाल यूट्यूबर सर मजबूरी बताने के लिए मजबूर हुए, बाध्य हुए। हमारी ही तमाम जानकारियों को आप दलाल यूट्यूबरों ने अपने शब्दों में डालकर फिर भी शर्म नहीं आई, हमारे ऊपर उंगली उठाते हो, हमारी रिपोर्ट को ही कॉपी पेस्ट कर रहे हो अपनी भाषा में। तुम्हारी औकात सोनू चौधरी के पैरों की धूल की रत्ती भर भी नहीं है। ये किसानों ने देख भी लिया है और समझ भी लिया है। अरे हम में दम है कहने की, भविष्य की बातें करने की, क्योंकि जो गया उस पर सिर पटकने से कोई फायदा नहीं, और जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन जो आगे आने वाला समय है हमें उसे सुरक्षित, सिक्योर और एक उम्दा प्रदर्शन करना है, जिसमें किसानों को 4 पैसे अधिक बिक्री करने पर मिले, वो मान सम्मान की जिंदगी जिए, जो सपने किसानों ने सजाए हैं, जो कल्पना की है, वो हकीकत में तब्दील हो जाए। यदि आलू जिस तरीके से खपत और मांग बढ़ने से निकासी चल रही है कोल्ड स्टोरेज से, बंगाल और उत्तर प्रदेश में 1% रोजाना आलू कोल्ड स्टोरेज से निकासी हो रही है, उस लिहाज से देखें तो मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं कि आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा या उससे अधिक भी बिकने की संभावना बन रही है, और हो सकता है बिक भी जाए। यह सब प्रभु के हाथ में। इसमें दिक्कत क्या है? क्या किसानों ने मेहनत नहीं की? क्या किसानों ने लाखों रुपए मिट्टी में नहीं लगाए? क्या किसानों ने सर्दी गर्मी बारिश आंधी तूफान ओलावृष्टि नहीं झेली? यदि उन अभागे किसानों को या उन किसानों ने उत्पादित किए हुए आलू जो उन्होंने कोल्ड स्टोर में किया है 1000 या 1200 या इससे अधिक प्रति कट्टा के दाम मिल जाएं, तो हमें क्या दिक्कत है? यदि उन्होंने सोनू चौधरी से उम्मीद लगाई है तो परेशानी क्या है? यह उनका हक है जो उन्हें मिलना चाहिए, जिसके वो वास्तविक हकदार हैं। लेकिन ये दलाल यूट्यूबर करेंगे गड़मरा पने की बातें, तो भाई तुम्हारी औकात नहीं है आलू की सटीक जानकारी या भविष्य की जानकारी देने की, तो मत दो, लेकिन दूसरों के ऊपर टिप्पणी करने से बचो। यदि किसानों को 4 पैसे अधिक मिलने की संभावना नजर आ रही है, तो तुम जैसे दलाल यूट्यूबर पॉपकॉर्न की तरह उछलने लग जाते हो, जैसे सोनू चौधरी ने तुम्हें गर्म तवे पर बैठा दिया हो, या तुम्हारे परिवार को बीच चौराहे पे लाकर मुजरा करवा दिया हो। तेजी से तुम लोग इतने जल भुन जाते हो, तो तेजी क्यों आई? तमाम तेजी पर ज्ञान पेलने लग जाते हो, जैसे किसानों को तुम ही लोग जो है फंडिंग कर रहे होंगे, उनके परिवार पर चला रहे होंगे। क्यों इस तरह की बातें करके किसानों को गुमराह और भयभीत करते हो, ताकि जहां से तुम्हें फंडिंग हो रही है
उन्हें कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारे को उन लोगों को करोड़ों रुपए का फायदा जो पहुंचाना है, किसानों को तो नहीं फायदा पहुंचा रहे हो। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिन मंडियों में मोटा चश्मा लगा, हाथों में माइक पकड़ तुम मटर गश्ती कर रहे हो, उन्हीं मंडियों में अगर आलू की गाड़ियों की धुआंधार बिक्री देख लो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और फिर भी आलू में मंदा मंदा चला रहे हो। कहां से मंदा आएगा भाई, यह विचारणीय प्रश्न है। अब हम बात करेंगे आलू किसानों की उस लूट की जो कोल्ड स्टोरेज मालिकों, व्यापारियों, आड़तियों और कुछ पलटूराम जैसे यूट्यूबर्स की सांठगांठ से हो रही है। पूर्वांचल में कोई राजपूत है, पथरिया है, राशिद है, ये लूट करवा रहे हैं। भारी बारिश ने हरी सब्जियों की फसलें की तबाह कर दी हैं। बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में सब्जियां खेतों में ही जो है सड़ रही हैं, पानी घोंटू घोंटू भरा हुआ है। और लोगों की निर्भरता क्योंकि जनघनत्व अधिक है तो आलू पर ही बढ़ रही है। अब मौसम ठंडा हुआ है तो मौसम ठंडा होने की वजह से हर घर में आलू की खपत बढ़ी है। बाजार भी तेजी से खपत बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। मंडियों में जितनी गाड़ियां आ रही हैं सब बिक रही हैं। फिर भी किसानों को उनके आलू का सही दाम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इस साल कोल्ड स्टोरेज में भी आलू कम जो है भंडारित हुआ था। महाकुंभ में लाखों टन आलू की खपत हुई थी। फर्रुखाबाद, कन्नौज, खंदौली, सादाबाद जैसे इलाकों में कोल्ड स्टोरेज भरने तक के लिए नाकों चने चबाने कोल्ड मालिकों और व्यापारियों को पड़े। और इसके लिए पंजाब से हाइब्रिड आलू 700-800 रुपए प्रति कट्टा खरीदकर लाया गया, जिसमें पुखराज ख्याति था, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि आज उसे मंडियों में कोई पूछ नहीं रहा है। जब सैंपल खुलते हैं ना तो 300-400 रुपए का दाम लगते हैं, बड़ा दिक्कत होती है। भंडारण कम हुआ लेकिन निकास ही सबसे ज्यादा 28% है। फिर भी आलू के दाम किसानों को नहीं बल्कि बिचौलियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। आड़ती, व्यापारी और कोल्ड मालिक मिलकर किसानों को डराने धमकाने का घिनौना गंदा खेल खेल रहे हैं। कमीशन खोरी का यह धंधा ऐसा है कि जितना सस्ता आलू बिकेगा उतना ज्यादा कमीशन इन लोगों का बनेगा। मंडियों में गाड़ियां जानबूझकर ज्यादा मंगाई जाती हैं ताकि लगे कि आलू की बाढ़ आ गई है, आलू ज्यादा है। और कोई वहीं यूट्यूबर्स इसमें आग में घी डालने का काम जो है लगातार करते रहते हैं। ये लोग आड़तियों के वीडियो बनाते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं और प्रति वीडियो के 1000-1500 रुपए ले लेते हैं। अब पलटूराम जैसे को देख लीजिए, वो दुकान पर बैठ के ही तुम लोगों को बेवकूफ बनाता रहता है और आपको पता भी नहीं पड़ता है कि आड़तियों और व्यापारियों कोल्ड मालिकों को कितना सहयोग कर रहा है। मंडी में आलू 30 से 32 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है, लेकिन ये पलटूराम आपको बताता है 19 से 21 रुपए किलो बिक रहा है। इन यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर आलू माफिया उसमें से 7 से 8 रुपए खर्चा काटकर जो है बताते हैं। 1200 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल, समझ रहे हैं ना? सुबह 9 बजे के सस्ते आलू, हल्के आलू इन लोगों के द्वारा दिखाए जाते हैं और उनके दाम बताए जाते हैं, जैसे किसानों में घबराहट फैलती है। लेकिन इनकी चाल यहीं फेल हो जाती है जब खंदौली, सादाबाद क्षेत्र में टॉप क्वालिटी 37-97 1600 रुपए से लेकर 1800 रुपए कुंटल जो है बिक रहा होता है। यानी कि झूठ कहां से प्रसारित किया जा रहा है और कहां पर आकर पकड़ में आकर उनकी पोल जो है झूठ की खुल रही है और ऐसे लोगों की भी खुल रही है। जब यहां खर्चा काटकर 1600 से 1800 या 1900 रुपए प्रति कुंटल के दाम व्यापारियों द्वारा किसानों को दिए जा रहे हैं तो साफ दिखाई दे रहा है कि आलू मंडियों में 26 से 30 या अधिक दरों पर बिक रहा है, यानी थोक दरों पर बिक रहा है। तभी तो ये रेट व्यापारी और कोल्ड मालिकों द्वारा किसानों को दिए जा रहे हैं। यानी हमारी रिपोर्ट एकदम सही थी कि ये भाव दलाल, यूट्यूबर, मंडलियों और किसान विरोधियों के द्वारा संचालित किए जा रहे सोशल मीडिया ग्रुपों में शामिल रहकर उन भावों को उठाकर पलटूराम द्वारा बताया जा रहा है, जिससे स्टॉकिस्टों, कोल्ड मालिकों, व्यापारियों का फायदा हो और किसानों को नुकसान हो जाए। क्योंकि ये पलटूराम यूट्यूबर मोटा पैसा लेकर बतौर कमीशन इन लोगों को करोड़ों रुपए का फायदा हर साल कराते हैं और कमाते भी इन्हीं लोगों से।
तभी तो ये लोगों की जुबान पर हमेशा विराजमान रहते हैं। मेरे देखो पलटू राम की शब्द सुनो, सम्मानित कोल्ड मालिक, सम्मानित व्यापारी, सम्मानित मैनेजर, सम्मानित मुनीम, सम्मानित आड़ती, जैसे शब्दों की मिठास में घुली हुई चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं। पलटू राम जैसा यूट्यूबर तो इन लोगों की हर साल बजा बजा कर डुगडुगी टूडला में आगरा फिरोजाबाद मेन हाईवे पर 500 से 600 वर्ग गज का प्लॉट लेकर उसमें दुकान और मकान तक जो है बनवा लिया है। और एक उसी का सजातिया, उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए अलीगढ़ में आरतियों की डुगडुगी बजा रहा है। क्योंकि दोनों हैं तो स्वजाति ही, तो साफ है 60 कोस का स्वजातिया समाज एक हो जाता है। ये तो आपको और हमको भ्रम में डालकर ये दोनों ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये अलग अलग हैं, लेकिन अंदर खाने दोनों एक ही हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी में 150 आड़तियां यानी 150 आड़त हैं, 20-25 को छोड़कर बाकी सब आलू पर गड़ासा सा चला रहे हैं। जहां आलू अच्छे दाम पर बिकता है वहां की ना तो कोई खबर दी जाती है, ना वीडियो दिखाई जाती है और ना कुछ किया जाता है। सस्ते दाम वाली आड़तों पर जाकर वहां की वीडियो, वहां की खबरें जो हैं वायरल की जाती हैं। कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम और व्यापारी मिलकर एक मुश्त 24% तक का कमीशन प्रति कट्टा पर जो खा जाते हैं। 1200 रुपए प्रति कट्टा वाला आलू 600 से 700 रुपए प्रति कट्टा में बिकाया जाता है। फर्जी बीजक बनाकर किसानों को गुमराह किया जाता है। कुछ कोल्ड मालिक तो इतने शातिर हैं कि किसान साथियों, किसानों से लोन और वारदाना ब्याज के नाम पर 1.5 से 2.5 गुना तक वसूली जो है करते हैं। हिसाब के वक्त ब्याज, भाड़ा, वारदाना जोड़कर किसान के हाथों में कुछ नहीं बचता है, उन्हें घंटा थमा दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसान कोल्ड मालिकों, व्यापारियों, आड़तियों के लिए ही आलू उगा रहे हैं। यूट्यूबर्स तो बीज माफियाओं के साथ मिलकर पहले ही माहौल खराब कर चुके हैं। ये लोग एक आलू के पौधे के नीचे 15-15, 20-20 दाने दिखा रहे थे, और किसान साथियों मंडियों में यही लोग आलू में कमियां निकाल रहे हैं। हल्का है, दागी है, चमक नहीं है। किसानों को डरा कर सस्ते में आलू बिकवाने का इस समय पर ये दबाव जो है बना रहे हैं। फर्रुखाबाद, संभल, अलीगढ़, मथुरा जैसे इलाकों में यह खेल खुलेआम चल रहा है। कोल्ड मालिक और व्यापारी कमीशन के चक्कर में किसानों का आलू सस्ता बेच रहे हैं और खुद मोटा मुनाफा बतौर कमीशन जो है कमा रहे हैं। जब बारिश ने सब्जियों को बर्बाद कर दिया है, मांग भी बढ़ी रही है, भंडारण भी कम है और निर्यात भी आलू का बड़े स्तर पर हो रहा है, तो आलू के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि यह सवाल हर किसान का है, हर उस व्यक्ति का है जिसने आलू खरीद कर स्टॉक किया है। यहां बता देना चाहता हूं क्योंकि कोल्ड मालिक, व्यापारी और आड़तियों का गैंग आप सभी को लूट रहा है। ये लोग फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, इनके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लग्जरी लाइफ ये लोग जी रहे हैं, हर साल नए कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, कॉलोनियां काट रहे हैं, खेत खरीद रहे हैं, लेकिन किसान जो उत्पादन कर रहा है वही खाली हाथ जो है नजर इस समय पर आ रहा है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि किसानों के आलू पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। वो ये सोचते हैं कि किसान जो आलू उत्पादन करना है ना, वो हमारे लिए कर रहा है। कई ग्रुपों में इनकी क्रियाकलाप जो है आप खुद देख सकते हैं, जिसमें ये कहते हुए दिखाई दे जाते हैं कि लोगों पे क्या है, क्या बीजेंगे, क्या वो करेंगे। एक नंगा व्यापारी जो सड़क छाप था, कोल्ड से आलू का व्यापार करना शुरू कर दिया, आज वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, और जो हमारा किसान उत्पादित करता है वो उसकी तरफ मोटर लगाए, टकटकी कराए, और वही दलाल किसानों की बर्बादी का सबब बन रहा है, किसानों को बेइज्जत कर रहा है। तो ऐसे जब इस तरीके के क्रियाकलाप होते हैं ना, तो बहुत गुन्नक लगती है कि एक जूता उठाएं और इनके देव देव बीच चौराहे पर बजाना शुरू कर दें। लेकिन हमारे जो यूट्यूबर्स आती है ना, वो इस समय पर इन लोगों के साथ मिलकर एक मोटा पैसा कमा रहे हैं। मतलब किसान बाहर में जाओ, हमें दाम मिलने चाहिए। एक दो तुम्हारा जो अलीगढ़ वाला है, मोटा चश्मा और हाथों माइक लेके, वो तो निल्ले पे यही पे उतर पड़ो दिसंबर के महीना पे। बाकी तो तुम्हें पता ही है, कोल्ड मालिक स्टॉकिस्टों का फायदा चाहता है। पूर्वांचल के आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से आपका मनोबल डाउन कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को आलू निकलवाने के लिए दबाव बना रहे हैं।
पूर्वांचल के लोगों को यह सोचना चाहिए कि पंजाब से ला के तो इन्होंने कोल्ड में आलू रखा था, कोल्ड भरे ही कब गए थे। अब किसान साथियों, ये लोग आप लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, आप लोगों को इनकी बातों में नहीं आना।